पुलिस आयुक्तालय जयपुर में जिला जयपुर पश्चिम में जो हमारी साइबर टीम है उसने पिछले 1 डेढ़ महीने में कार्रवाई करते हुए जो लोगों के मोबाइल गुम जाते हैं या किसी तरीके से चोरी हो जाते हैं उसको रिकवर करते हुए पिछले 1.5 महीने में करीब 215 मोबाइल फ़ोन जिनकी अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए है उनको रिकवर किया है। समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करते हुए हम पूर्व में भी फ़ोन जो रिकवर करते हैं वो परिवादियों को देते आए हैं। आज ये करीब 215 फ़ोन वापस हम परिवादियों को देंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि मई व जून माह में साइबर फ्रॉड की कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि हमने खातों में होल्ड करवाई है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका लोगों की भी रही है कि उन्होंने सही समय पर साइबर फ्रॉड का अंदेशा होते ही 1930 पर कॉल किया, जिससे जो गोल्डन आवर का पीरियड है उसके अंतर्गत वो पैसे रिपोर्ट हुए और साइबर क्राइम रिपोर्ट होने से वो पैसे फ्रीज हो पाए। और इस 2 करोड़ 85 लाख रुपए में से 97 लाख रुपए हम ऑलरेडी लोगों को रिटर्न भी करवा चुके हैं। तो इसी तरीके से जागरूकता से एक जो बड़ी पॉजिटिव हमारी भी अचीवमेंट ये रही है कि साल के अनुपात में देखें तो पिछले साल के जनवरी से जून मई के कंपैरिजन में इस साल के जनवरी से जून के बीच में 17% की गिरावट साइबर फ्रॉड में देखने को आई है, जो कि एक अच्छा ट्रेंड दिखाती है। जहाँ पे बाकी जो पॉजिटिव ट्रेंड था साइबर फ्रॉड बढ़ने का वो आप लोगों की वजह से और लोगों की जागरूकता की वजह से, आपस में बातचीत करने की वजह से और एक डिस्कशन की वजह से जो है हम देख पा रहे हैं, अवेयरनेस की वजह से करीब 17% का गिरावट हमने जयपुर पश्चिम क्षेत्र में देखा है। और इससे हम एक अपनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं उनके झांसों में लोग नहीं पड़ के अपने पैसे को बचाने में सफल रहे। इसके साथ के साथ आपको बता दें कि हमने करीब जो साइबर अपराध में प्रयुक्त 300 मोबाइल फ़ोन उनकी IMEI ब्लॉक करवाई है, उनके सिम ब्लॉक करवाए हैं। और इन IMEI जो हमने ब्लॉक करवाई है उनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन हमने जो साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते थे उनको भी ब्लॉक करवाया है और इससे भी उनको एक गहरी चोट पहुंची। इसके साथ पिछले 1 महीने में जो विशेष कार्रवाई हमने ऑपरेशन म्यूल हंटर के खिलाफ के अंतर्गत साइबर अपराधियों के खिलाफ करी है उसमें विशेषतः कुछ कार्रवाइयां हैं जिसके बारे में जो हमारे ACP साइबर स्पेशल सेल है अनिल वो आपको विस्तार से बताएंगे। मुख्यतः एक कार्रवाई हमने क्लोन ऐप पकड़ा था, उसके जरिए करी थी। एक म्यूल अकाउंट की कार्रवाई करी थी जिसमें करीब 1 करोड़ 25 लाख की साइबर ठगी थी, उसको हमने खोला था। इसके अलावा पुलिस थाना बिंदायका में भ्रामक विज्ञापन करके लोगों को ट्रैप करने का एक फ्रॉड सामने आया था, उसको खोला था। और OLX ऐप के माध्यम से कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे थे, तो उसमें हमने करीब 8 मोबाइल फ़ोन, 11 सिम कार्ड, 25 क्रेडिट कार्ड और 3 पासबुक उसमें भी हमने जब्त करी थी। ओवरऑल जिला पश्चिम में CP सर के निर्देशन में काफ़ी बढ़िया कार्रवाई रही है। हम चाहते हैं कि एक जो ये फ़ोन रिकवरी का प्रोसेस है इसी तरीके से बढ़ता चला जाए और लोगों से ये अपील है कि जब भी उनका फ़ोन किसी भी प्रकार से उनसे चला जाता है, उनसे छिन जाता है, तो CEIR पोर्टल है, उस पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिल चाहिए होता है, आपकी एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होती है और उसी नंबर का सिम आपको निकलवाना पड़ता है। अगर आपको कोई खुद से करने में असुविधा है, आप किसी भी थाने पे जा सकते हैं। थाने पर जाके वहाँ पर जो साइबर के लिए स्पेशल कांस्टेबल बैठाया रखा है उनसे मिल सकते हैं और वो आपकी इसमें सहायता करेंगे कि उसमें CEIR पोर्टल पे हो। तो आगे के लिए मैं जो अनिल हमारे स्पेशल साइबर सेल के ACP हैं वो आपको विशेष जानकारी देंगे। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 को 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया है। उसमें बेसिक जो कार्रवाई है करदनी थाना जो कि एक हॉटस्पॉट बन रहा है, वहाँ पर फ़ोन पे जो ऐप अपने यूज़ करते हैं, अभियुक्त ने उसका क्लोन तैयार किया और वो किसी ग्रोसरी या किसी दुकान पे जाके कोई सामान परचेज़ करता और अपने क्लोन ऐप के माध्यम से पेमेंट करता। एक्चुअल में वो मैसेज जो आता है कि फ़ोन पे पे इतने रुपए प्राप्त हुए, वो तो मैसेज आ जाता है, पर एक्चुअल में ये पूरी की पूरी प्रोसेस डमी होती है, वास्तविक रूप से उनके अकाउंट में कोई रुपए नहीं आते हैं। इस तरह से उसने लगभग 50 लोगों के साथ ये फ्रॉड किया। ऐसे अभियुक्त को क्लोन ऐप जो कार्रवाई की है, उसमें हमने गिरफ्तार उसको किया है। इसी के चलते करदनी थाने में एक बड़ी कार्रवाई जो म्यूल हंटर, म्यूल अकाउंट जिसको अपने किराए का अकाउंट बोलते हैं,
एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो मोस्टली 8 या 9 हजार रुपए पे म्यूल अकाउंट प्रोवाइड करवाता है और इस तरह से म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराकर और वो साइबर फ्रॉड की राशि उनमें आती है। तो जब ये रिसर्च आगे किया गया तो इस तरह के म्यूल अकाउंट को उपलब्ध कराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इसमें लगभग 1,25,00,000 की जो साइबर ठगी है, जो बड़ी राशि है, उसका लेन देन हुआ है और इसका अग्रिम अनुसंधान भी किया जा रहा है और इसको देखा जा रहा है कि अन्य किन राज्यों से इनके जो है वो कनेक्शन हो सकते हैं। इसी तरीके से विधायका थाने में जो टूर एंड ट्रैवलर्स एजेंसी है, जो ट्रैवलिंग एजेंट बन के फेसबुक पे, सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे है, उन पे भ्रामक विज्ञापन देते हैं और वो मन लुभावन ऐसे प्रलोभन देते हैं कि कम रुपए में हम आपको सिंगापुर विजिट करवाएंगे। तो इस तरह से पूरे पैन इंडिया में जो इस तरह के ट्रैवलिंग जो करने वाले हैं वो उन पे आते हैं और उनसे वो एडवांस मनी जो है वो ले लेते हैं। एडवांस मनी 2 या 3 हजार लेने के बाद में वो उनके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, उनसे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने कई फ्रॉड किए हैं। जब पुलिस ने रिसर्च किया तो अलग अलग स्टेट में 10-15 कंप्लेंट जो एनसीआरपी पोर्टल है वहां से मिली, तो हमने उसको ट्रेस किया। इसी क्रम में जो ओलेक्स ऐप है जहां पर आप अपनी पुरानी वस्तु उनको बेच सकते हैं, तो ओलेक्स ऐप के नाम पे जो एक फ्रॉड करता है उसने ओलेक्स ऐप पे जाकर जैसे ही उनको पता चलता है कि ये पुरानी वस्तु खरीद रहा है तो अपना एक फर्जी उसने ओलेक्स ऐप बना लिया। उस पे जैसे ही एक वस्तु बेचने के नाम पे वो एडवांस पेमेंट करवाते हैं और उसके बाद में उसका नंबर है वो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे भी एक अभियोगी को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 25 क्रेडिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 7 सिम जो है वो बरामद की है। इस पूरी कार्रवाई में जो 2 मंथ में हुई है उसमें हमारी जो साइबर टीम डीसीपी सर के निर्देशन में काम कर रही है, उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रोशन, पूर्णमल, सामोता और यहाँ टीम की दिनेश कुमार और बहादुर जी और राज महेंद्र और अन्य टीम के साथी लगातार काम कर रहे हैं। जैसे ही हमें इनपुट मिलता है कि कहीं भी कोई सस्पेक्टेड नंबर है, उन पे हम तुरंत जो है वो एक्शन लेते हैं और तुरंत टीम भेज के हम कार्रवाई करते हैं। जैसे कि सर ने आपको बताया कि एक बड़ा ही रोचक जो फैक्ट आया कि सर के आने के बाद में और लगातार जो टीम एफर्ट्स कर रही है, उसमें हमने लगभग लास्ट ईयर के कंपैरिजन 17% की जो साइबर फ्रॉड जो रिकॉर्डेड है उनमें हमने जो है वो कमी की है और सर के निर्देशन में हम प्रयास करेंगे आगे भी इस आंकड़े को और बढ़ा सके और आप सबके प्रयास से जितनी अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचेगी, कम से कम फ्रॉड होगा और हेल्पलाइन नंबर जो 1930 है उसका भी काफी अवेयर लोगों को आपके माध्यम से किया जा सकेगा। सवाल आपसे है, कल पूरी टीम ने ऑपरेशन चलाया था आपके टेस्ट में भी, कितने मार्च पकड़े, क्या कोई मर्डर पाया गया, कौन कौन लोग हैं, टोटल कितने हैं? देखिए, कल श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में और स्पेशल सीपी साहब के सुपरविजन में एक पूरे जयपुर कमिश्नरेट में ही इस एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को किया गया था और हमारा पूरे अभियान के दौरान ये फोकस था कि जो लोग ये गैंग संबंधी गतिविधियों से जुड़े हों या इनके किसी तरीके से सिंपैथाइजर्स हों या कभी इनके साथ पूर्व में मुकदमे में केसवार रहे हों, उनको एक बार बुलाकर चेक करें और उनको इस बात से चेताएं कि इस तरह की गतिविधियों में ना संलिप्त रहें। तो कार्रवाई करते हुए हमने करीब 70 से ज़्यादा लोगों को इसमें टच किया और जिनके खिलाफ जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो एक के पास एक फायर आर्म्स भी मिला जिसके संबंध में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और करीब 7 स्थायी वारंटीज़ को हमने इसमें गिरफ्तार किया है और अभी अगले 2 दिन भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा और हम प्रयासरत हैं कि इस माध्यम से जो अपराधी हैं उनको हम सघन तरीके से चेकिंग करें और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। सर, ये जो 70 लोग हैं, ये क्या सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते थे या डायरेक्टली बात करते जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग डिग्रीज ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहती है लोगों की क्राइम में। तो कुछ लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे सिंपैथाइज करते थे इनके साथ और मोस्टली जिनको हमने टच किया वी ट्राइड टू गो फॉर पीपल हु वेर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड टू सम एक्सटेंट। तो जिनकी हमने एक्टिव पार्टिसिपेशन पाया गैंग के साथ, कभी इन्होंने उनको शरण दिया हो या उनके लिए आज पैसे डालते हो, इस तरह की चीज़ें जो हमारे सामने आई थी पूछताछ में पिछले कुछ दिनों में, उनको हमने टारगेट करते हुए एक वृहद तौर पर कार्रवाई करी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और हमारा प्रयास है कि इस तरह के लोग जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही समय पर सही तरीके से रोककर उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए
ताकि जो क्राइम का कंट्रोल है राजस्थान पुलिस का वो बना रहे। भविष्य में सर ये जो अपराध के पैसे कमाते हैं तो बुलडोजर एक्शन या प्रॉपर्टी बिल्कुल, ये इट हैज़ बीन फोकस एरिया और हम ये देख रहे हैं कि इनमें से किसी के पास भी अगर हमें इस तरह की सूचना आती है कि इनका या इनके किसी सहयोगी का किसी भी तरीके का अवैध निर्माण पाया जाता है तो उस पर बिल्कुल जो कार्रवाई है वो संबंधित विभाग से करवाई जाएगी, ताकि जो अन्य लोग इनको देखकर इस रास्ते को चुन रहे हैं उनको उनमें भी एक मैसेज जाए कि इस तरह की कार्रवाई से जो कमाई है, जो काली कमाई है, उससे किसी का बदला नहीं। अभी तक चिन्हित थोड़ी किए ऐसे कोई अपराधी जो हार्डकोर क्रिमिनल हो जिनकी संपत्ति को ये प्रक्रिया चल रही है। कल भी कुछ हमारे पास इनपुट्स आए हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें हर तरह से चीज़ें देखनी पड़ती है, इट्स नॉट मतलब पुलिस एक्शन। हम संबंधित विभाग को इस बारे में इंटीमेट करते हैं और इंटीमेट करने के बाद उनको जो सूचना अगर पुख्ता होती है तो फिर वो उस पर